शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए लीवर का एक अहम योगदान होता है। यह भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को छांटकर अलग करके उन्हें अपने पास सुरक्षित रखता है और जरूरत के अनुसार शरीर के विभिन्न हिस्सों में उनकी आपूर्ति करता है। इतना ही नहीं, यह ब्लड में मौजूद विषैले तत्वों को पहचान कर उन्हें भी शरीर में फैलने से रोकता है। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। अगर लीवर में किसी तरह की परेशानी आ जाए तो पीड़ित को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार की हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिस कांट वेट रखी गई है। इस दिन लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है। हेपेटाइटिस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डीपीएमआई की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद शाखा में डॉक्टर अमित मिश्रा के द्वारा छात्रों को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। डीपीएमआई मेरठ में डॉक्टर रवि दत्त के द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया। डीपीएमआई बरेली में डॉक्टर मुजाउद्दीन, डॉक्टर फयाज खान, डॉक्टर गुफरान खान के द्वारा संस्थान के लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। डीपीएमआई सुल्तानपुर में डॉक्टर टीपी तिवारी के द्वारा संस्थान में मौजूद तमाम लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। डीपीएमआई देवरिया में आशा वर्कर रंबा सिंह, सरोज यादव, अंकिता देवी, रिंकी मिश्रा के द्वारा इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। डीपीएमआई जगदीशपुर में प्रधान अकील अहमद के द्वारा इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलंगबरबर का जन्मदिन है। इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और टीका विकसित किया था। भारत में अगर हेपेटाइटिस बीमारी के पीड़ितों की बात करें तो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित भारत में लगभग मरीज 4 करोड़ बताए जाते हैं। यह आंकड़ा WHO के द्वारा दिया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या है हेपेटाइटिस। जब किसी व्यक्ति के लीवर में सूजन आ जाती है तो उस शारीरिक अवस्था को हेपेटाइटिस कहा जाता है। जागरूकता के अभाव में कई सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए वायरस को जिम्मेदार माना जाता है। कई बार शरीर में अपने आप ही इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और कई सारी बीमारियां घेरने लग जाती हैं। अगर आप इस गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो मसाले, तेल की और अल्कोहल के साथ साथ ऐसी दवाइयों से बचें जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस को फैलाने के लिए मुख्यतः 5 प्रकार के वायरस जिम्मेदार माने जाते हैं, जिन्हें A, B, C, D और E के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में लीवर कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण दूषित पानी और खाने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस इंजेक्शन, संक्रमित खून चढ़ाने या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमित व्यक्ति के ब्लड या फिर अन्य प्रकार के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। यह संक्रमित रक्त, सुई या ऐसे ही अन्य मेडिकल उपकरणों के प्रयोग से भी होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस संक्रमित स्त्री से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक फैल सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं का ज्यादा विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। हेपेटाइटिस के लक्षण: बुखार, भोजन में अरुचि, पेट में दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में दर्द, आंखों और त्वचा की रंगत में पीलापन आ जाना, पैरों में सूजन और थकान महसूस होना इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। हेपेटाइटिस का उपचार: ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराकर भी आप हेपेटाइटिस की बीमारी और इसके प्रकारों का पता लगा सकते हैं। बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाने के लिए टीका दिया जाता है। इसीलिए जब भी कोई छोटा बच्चा हो तो उसे हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगाएं। हेपेटाइटिस से कैसे करें बचाव? अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और गर्भवती स्त्रियों को इस मामले में विशेष सजगता बरतनी चाहिए। बच्चों का टीकाकरण कराएं। अब वयस्कों के लिए भी टीके उपलब्ध हैं। अधिक घी, तेल और मिर्च मसाले वाले भोजन से बचें। सिगरेट और अल्कोहल से दूर रहें। लक्षण देखकर अनुमान के आधार पर अपने आप दवा लेने से बचें और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। डीपीएमआई सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं
बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।